छोटी लड़की से होती है, क्योंकि उसकी माँ अक्सर उसे अकेला छोड़ देती थी। वह बहुत अकेलापन महसूस करती थी, इसलिए उसका हमेशा यह ख्वाब था कि उसका कोई बड़ा भाई हो। एक दिन हम उसे बैठा देखते हैं, टीवी चालू करती है और एक म्यूजिक बैंड देखती है। वह उन्हें देखने लगती है और वह बैंड है ट्रेसेटो। 3 साल बाद मात्सुरी बड़ी हो चुकी है और अभी भी उसी बैंड की बड़ी फैन है। यह बैंड 3 भाइयों का है, पहला हुरुका, दूसरा ईसा और तीसरा मासातो। फिर एक दिन स्कूल में उसकी माँ कॉल करके बताती है कि वह दोबारा शादी करने वाली है और मात्सुरी का सपना अब सच होने वाला है। अब उसके बड़े भाई बहन होंगे, क्योंकि उसके नए सौतेले पिता के भी बेटे हैं। माँ उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है ताकि वह नए भाई भाइयों का स्वागत कर सके। मात्सुरी खुशी से झूम उठती है और घर की ओर दौड़ती है, लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके नए सौतेले भाई ट्रेसेटो के सदस्य ही हैं। एक महीना बीतता है और हम देखते हैं कि मात्सुरी अब उनके घर में रह रही है और तीनों भाइयों के साथ रह रही है। वह उनके स्कूल में भी ट्रांसफर हो गई है और आज उसका पहला दिन है। सुबह जब वह नीचे आती है तो पाती है कि वे झगड़ रहे हैं और यह उसे बहुत दुखी करता है। उसने हमेशा सोचा था कि वे आपस में बहुत करीब और प्यार करते हैं, लेकिन जब से वह आई है उसने उन्हें हमेशा झगड़ते देखा। उनका मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि उसे अपना रहस्य किसी को नहीं बताना है कि वह उनका बहन है। मात्सुरी सहमत हो जाती है। स्कूल के बाद जब वह घर लौटती है तो पाती है कि वे अभी भी लड़ रहे हैं। वह अपने कमरे में चली जाती है। जब वह मैगजीन्स पलटती है तो उसे आर्टिकल्स दिखते हैं जिनमें लिखा होता है कि ये भाई आपस में बहुत करीब और प्यार करते हैं। यह देखकर मात्सुरी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि यह सब झूठ है। मात्सुरी तय करती है कि वह उन्हें करीब लाने की कोशिश करेगी। इसके लिए वह उनके लिए घर में एक पार्टी आयोजित करती है। वह उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में मैगजीन्स से रिसर्च करती है और सब कुछ खुद तैयार करती है। उस रात जब वह सब तैयार कर रही होती है तो हुरुका और मासातो केक को लेकर झगड़ने लगते हैं। मात्सुरी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि इसमें कोई बात नहीं, उसे क्रीम भी पसंद है, लेकिन वे नहीं मानते। ईसा बीच में आता है और मात्सुरी की खातिर झगड़ा रोकने की कोशिश करता है। इतनी मेहनत के बाद मात्सुरी का सारा काम बर्बाद होते देख वह गुस्से में आती है और जो पेस्ट्रीज उसने बनाई थी उनमें से एक फेंक देती है। वह ऐसा को लग जाती है। तीनों भाई उसकी इस अचानक हरकत से स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वह आमतौर पर बहुत शांत रहती है। जब वे उसकी ओर देखते हैं तो देखते हैं कि वह बेहोश हो गई है। भाइयों में घबराहट फैल जाती है और वे उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह होश में आती है। सभी घटना के लिए माफी मांगते हैं। मात्सुरी भी ईसा से माफी मांगती है कि उसने उसे मारा। फिर वे सब एक ही कमरे में सोने का डिसाइड लेते हैं। बाद में हम उन्हें उनके आगामी कॉन्सर्ट की तैयारी करते देखते हैं। वे पूरी मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं और मात्सुरी उन्हें देखती और सपोर्ट करती रहती है। कुछ दिनों बाद आखिरकार कॉन्सर्ट का दिन आता है। मात्सुरी उनके लिए खाना लाती है और उनके ड्रेसिंग रूम की तलाश करती है। रास्ते में वह एक लड़के से टकरा जाती है। जल्दी से माफी मांगती है और चली जाती है, लेकिन उसका आईडी कार्ड गिर जाता है। लड़के इसे उठाता है और हम देखते हैं कि वह उसे पहचान लेता है और खुश दिखाई देता है। यह लड़का है कौन जो मात्सुरी को पहचान लेता है? इसे जानने के लिए तो आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पूरा वीडियो एंजॉय करें।